सर्विस नाउ केस स्टडी। ओके, तो AQL जो कंपनी है, AQL helps healthcare organization improve IT productivity with ServiceNow ITSM। AQL क्या करता है ये कंपनी? इट हेल्प करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, इट इज हेल्पिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, IT प्रोडक्टिविटी। सो इट इज हेल्पिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। और कौन सी फैसिलिटी यूज करता है? सर्विस नाउ ITSM इट इज यूजिंग। लेट्स टेक दिस केस स्टडी। कंपनी किस बार द कंपनी, ओके, तो कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। ये कंपनी जो है AQL, इट इज ए लीडिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। कहाँ पे है ये? यूनाइटेड स्टेट में है ये कंपनी AQL। देखिए, ऑपरेटिंग अबाउट 50 प्लस हॉस्पिटल्स इसके अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, 50 प्लस हॉस्पिटल्स एंड मोर देन 20 क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री। ओके, recent business growth and the huge for digitization prompted the organization to scale its existing IT infrastructure operation। सी ऐसे क्या लिखा है? रिसेंट बिजनेस ग्रोथ, जैसे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, डिमांड हो रहा है और डिजिटाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, देयर इज अर्जेंसी फॉर द डिजिटाइजेशन। ओके, एवरीथिंग इज डिजिटल नाउअडेज, राइट? देयर इज अ डिमांड फॉर द डिजिटाइजेशन। the ऑर्गेनाइजेशन जो है AQL ने क्या किया? इट स्टार्टेड टू स्केल, इस मतलब उसने स्केल किया और ब्रॉड किया अपने कंपनी को, एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन को उसने अपना स्केल किया। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस इसके अलग अलग कंट्री में है, किसके? AQL के। और कौन किसको सर्विस प्रोवाइड करता है ये? हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, इट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, ओके, टू इम्प्रूव द IT प्रोडक्टिविटी। पर उनको चैलेंजिंग टास्क क्या लगा? व्हाट इज द चैलेंज? उनको चैलेंजिंग टास्क ये लगा, see, the company's existing legacy ITSM system was not only incapable of handling core IT service issue but also failed to align with बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया? जो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो कंपनी जो सिस्टम यूज कर रहा है वो इनकैपेबल है, वो इश्यूज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और कंपनी में क्या है? अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ITIL के अंदर, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डिफाइन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है? उनके ऑनगोइंग बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है। ओके, ऑल्सो जो ओल्ड ITSM सिस्टम जो लोग यूज कर रहे हैं वॉज नॉट अडेप्ट इन सपोर्टिंग, मोबिलिटी नहीं है उसमें, देखिए कोई प्लेटफॉर्म पे रन नहीं हो रहा है उनका सर्विस, इंटीग्रेशन नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है, डिजिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं। तो ये सब इश्यूज उन्होंने आइडेंटिफाई किए AQL कंपनी ने। ओके, देन इवन दो सर्विस नाउ ITSM, ये एक मॉड्यूल का नाम है, सर्विस नाउ ITSM मॉड्यूल दे हैव सेलेक्टेड। ओके, तो दे थॉट दैट कि सर्विस नाउ ITSM मॉड्यूल क्या करेंगे हम लोग? एक फिजिबल रिप्लेसमेंट है, जो एग्जिस्टिंग ITSM सिस्टम क्या है? प्रॉपर नहीं है, तो लोग क्या स्टार्ट किए? सर्विस नाउ ITSM फैसिलिटी, ओके, टू हैंडल द इशू। नाउ सी सॉल्यूशन से, लेट्स सी सॉल्यूशन क्या था। अबाउ मेंशन चैलेंजेस जो भी है एंड द अर्ज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोवाइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक्सीलरेट न्यू सर्विस इनिशिएशन। सी जो चैलेंजेस है, ठीक है, वो जो चैलेंजेस मेंशन की मैंने, क्या जो लेगेसी सिस्टम है, जो ओल्ड सिस्टम है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज अराइज हो रहे। तो सर्विस नाउ का मॉड्यूल they thought that we have to replace it with the service now module, okay, to improve the efficiency of the system. Now see, with its proven expertise of more than 15 years in the IT service industry, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस मोर देन 15 years है AQL का, तो इन दी IT सर्विस इंडस्ट्री, ओके, बाय सर्विस नाउ सर्टिफाइड एक्सपर्ट। इसमें क्या है? सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स आ गए। तो AQL वाज चूजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। AQL ने क्या? AQL को चुना गया। Okay, AQL will help, AQL will support the healthcare organization, okay, for the issues. Then AQL began its process by collaborating. AQL ने क्या किया? किससे कोलैबोरेट होना स्टार्ट किया? कंपनी इंटरनल IT टीम, जो कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, ओके, वो कंपनी की इंटरनल IT टीम के साथ में दे स्टार्टेड टू कोलैबोरेट। ठीक है, कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं? उनका एनालाइज कर रहा है,
एनालाइजिंग करना, अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट। एक्यूएल ने कैसे स्टार्ट किया, जो इंटर्न आईटी टीम को एनालाइज, अंडरस्टैंड किया, एग्जीक्यूट किया उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को उसने पूरा एनालाइज किया, कौन से बिजनेस रिक्वायरमेंट से इनके, ओके, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। The legacy ITSM tools with a migrated to the new service now platform, जो legacy पुराने old tools they were using company, तो AQL ने क्या किया, उसको माइग्रेट कर दिया न्यू प्लेटफॉर्म में। ओके, विथ मोर देन 100 एप्लीकेशंस थे उनके, सॉफ्टवेयर थे ना, वो सब कहाँ कंसोलिडेट हो गए, सर्विस नाउ के प्लेटफॉर्म में। अपने प्लेटफॉर्म से उसने कंसोलिडेट किया AQL ने। जो ओल्ड लेगेसी सिस्टम है, ओल्ड टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहे हैं, मोर देन 100 एप्लीकेशन से अपने में उसने कंसोलिडेट कर दिया। ओके, नाउ कस्टमाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म वाज एग्जीक्यूटेड। अभी क्या हुआ, किसका स्टार्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एप्लीकेशन है। ओके, उसका डिजाइनिंग, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका डिप्लॉयमेंट, ये सब स्टार्ट हो गया। फिर स्टार्ट करने के टाइम पे दे हैव सीन कि इंसिडेंट मैनेज करना है हम लोग को, प्रॉब्लम मैनेज करना है, चेंज मैनेज करना है, सर्विस रिक्वेस्ट मैनेज करना है, गवर्नेंस पॉलिसी, रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, SLM सर्विस लेवल मैनेजमेंट, ये कीवर्ड सबको पता होगा, हम लोग कवर करे हैं। नॉलेज मैनेजमेंट के लिए नॉलेज, डेटा, विजडम, याद आ रहा है कुछ, एंड मेनी मोर विद सम डिस्क्राइब बिलो। तो जब उसने स्टार्ट किया ये सब करना, डिजाइन करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, डिप्लॉय का वर्क जब स्टार्ट हुआ, तो उसमें ये सब भी उनको मैनेज करना पड़ा, इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये सब उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, व्हाट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो ये मैनेज करेगा, उनको रिजल्ट क्या मिला, ओके, तो रिजल्ट उनको ये मिला कि AQL जो है, AQL एक्सटेंसिव सपोर्ट एंड सर्विस नाउ ऑप्टिमाइजेशन एम्पावर्ड द कंपनी। उनको ये पता चला कि AQL ने क्या किया, बाय यूजिंग द AQL मॉड्यूल, कंपनी क्या हुआ, कंपनी दे हैव इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, ओके, कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होना स्टार्ट हो गए। ओके, तो मोर देन 55% रिडक्शन इन ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर कॉस्ट में भी 55% को रिडक्शन मिला, एडवांटेज मिला। टेक्निकल इश्यूज भी रिजॉल्व होना स्टार्ट हुए, 24/7 सपोर्ट मिला, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, ऑटोमेशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है। ओके, तो जस्ट इसमें क्या था, ये केस स्टडी में, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक कैसे कंपनीज प्रोवाइड करती है सपोर्ट, ओके, कैसे प्रोवाइड करती है सपोर्ट, बाय लुकिंग एट दी उनके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, चैलेंजेस देखने के बाद सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के बाद देन दे हैव एग्जीक्यूटेड। ओके, जस्ट ये केस स्टडी था। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सबको पता होगा। चेंज मैनेजमेंट के लिए जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज, स्टैंडर्ड चेंज, नॉर्मल चेंज एंड इमरजेंसी चेंज। तो फॉर द नॉर्मल चेंज, फॉर द इमरजेंसी चेंज, ओके, कौन से विच बोर्ड वी आर कंसल्टिंग, ई कैब, ई कैब को हम लोग कंसल्ट करते हैं, इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड। ओके, तो ई कैब जो बोर्ड है वो कैसे देखेगा, पूरा कंपनी का बिजनेस का रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करेगा, देन दे विल आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम्स। ओके, तो वैसे ही कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, कोई भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए दे आर फर्स्ट एनालाइजिंग देयर business requirements, then they are finding the solution, right? It is just a case study for your understanding. Like कोई भी मैटर सॉल्व करने के लिए वी आर, हम लोग उसका रूट कॉज फाइंड करते हैं, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज कैसे पता चलेगा, फर्स्ट वी हैव टू पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट आर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, व्हिच टूल्स वी आर यूजिंग। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद वी विल फाइंड द चैलेंजेस, चैलेंजेस के बाद वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, तो वैसे ही AQL कंपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू इम्प्रूव देयर IT प्रोडक्टिविटी। ओके,
Gerard, why you joined late? मैम नेट नहीं था मैम। Yesterday you were absent, ना? नहीं मैम। कल नहीं था ना लेक्चर में? हाँ मैम। Why? कल लेक्चर नहीं आए थे मैम ना? था मैम। थे कल लेक्चर में? एक सेकंड चेक करती हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है। ओके, नाउ सी, क्या देख रहे थे हम लोग? वी हैव कवर्ड सर्विस ऑपरेशन प्रोसेस। व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ सर्विस ऑपरेशन? कौन से प्रोसेस थे? इवेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट और एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, so we have covered all the processes of service operation. Okay, अभी यहाँ देखो, common service operation activity, these are the common service operation activities. So monitoring and control we have covered, right, in the previous lecture. Yesterday only we have covered this, monitoring and control. Next है IT operation. Monitoring and control में we have seen what we have to monitor, configuration items को monitor करना है. Control में we have seen how we can control, how we can manage by using the tools. Okay, नेक्स्ट थिंग क्या है? मॉनिटरिंग कंट्रोल में वी हैव सीन क्या फॉलो करता है वो? लूप, लूप वी आर यूजिंग, ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप और इसका अनदर वर्ड क्या है? ओपन लूप सिस्टम। व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम? इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन फीडबैक सिस्टम, राइट? आउटपुट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, तो नॉन फीडबैक है। क्लोज लूप सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज फीडबैक सिस्टम। इसमें आउटपुट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, राइट? तो मॉनिटरिंग कंट्रोल कौन सा लूप फॉलो कर रहा है? मॉनिटर कंट्रोल लूप। और दो टाइप के लूपिंग सिस्टम है, लाइक वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है, बिकॉज उसमें जो आउटपुट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट है। आउटपुट का कोई लिंक नहीं है इनपुट से, क्योंकि आउटपुट क्या है? क्लोथ क्लीन होके आएगा, क्लोथ ड्राई होके आएगा, वो इंडिपेंडेंट है इनपुट के। इनपुट पर नहीं डिपेंड करता है। क्यों? इनपुट हम लोग देंगे क्या? इनपुट में हम लोग टाइमर सेट करेंगे, टाइमर स्टॉप होने के बाद वो आउटपुट आएगा। ओके, तो क्लोथ कितना ड्राई हो रहा है वो टाइमर पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ओके, टाइमर अपने आप काम कर रहा है, टाइमर स्टॉप हो गया, फंक्शनिंग स्टॉप हो गया, तो आउटपुट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट। उसको ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। ओपन लूप सिस्टम का अनदर वर्ड है नॉन फीडबैक सिस्टम। A closed loop system is also called as feedback system. A closed loop system में output is dependent on input. नेक्स्ट टाइम मैं ये पूछूंगी यार डेफिनेशन फिर से, यू शुड नो, नोट डाउन करो उसको। नाउ सी नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑपरेशन, आईटी ऑपरेशन। क्या है? आईटी ऑपरेशन। सी आईटी ऑपरेशन मीन्स आईटी टीम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या करना? इवेंट, मैनेज इवेंट, डिटेक्ट incident, managing routine operational activities and reporting on the status or performance of technology component. आईटी जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है इवेंट मैनेज करने, इंसिडेंट डिटेक्ट करने, रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या हो रहा है उसका स्टेटस को रिपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो यूज कर उसका परफॉर्मेंस क्या है, तो ये सब आईटी टीम का काम है। किसका काम है? ये आईटी टीम का। देन जॉब शेड्यूलिंग, एक काम है आईटी टीम का मैनेज करना, दूसरा काम है
कंसोल मैनेजमेंट करना, मतलब जो इंटरफेस है टेक्नोलॉजी का, इंटरफेस में बहुत कुछ होता है ना टेक्नोलॉजी के अंदर, इंसिडेंट को मैनेज करना और टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस कितना है, ओके, बहुत कुछ करना, इवेंट को डिटेक्ट करना। तो ये कंसोल मैनेजमेंट किसका ड्यूटी है? आईटी ऑपरेशन टीम का। तो जॉब शेड्यूलिंग, दूसरा ड्यूटी क्या है इसका? आईटी ऑपरेशन टीम का जॉब को शेड्यूल करना। तो जॉब शेड्यूलिंग में आईटी ऑपरेशन विल परफॉर्म स्टैंडर्ड रूटीन। जॉब को कैसे शेड्यूल करेंगे? लाइक हम लोग रूटीन जो है डेली क्या एग्जीक्यूट करना है वो शेड्यूल करेंगे। क्वेरीज, क्वेरीज सपोर्ट करना चाहिए सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट्स, ओके। तो ये सब क्या है? जॉब शेड्यूलिंग का काम है। बैकअप और रिस्टोर करना, ये भी आईटी ऑपरेशन टीम का काम है। प्रिंट आउट्स लेना, आउटपुट जनरेट करना, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ आईटी ऑपरेशन टीम। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ सर्विस ऑपरेशन। किसकी एक्टिविटी है? सर्विस ऑपरेशन की। मेन फ्रेम मैनेजमेंट। व्हाट इज मेन फ्रेम मैनेजमेंट? सी मेन फ्रेम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मेन फ्रेम? एनी आइडिया व्हाट इज मेन फ्रेम? ये बहुत सारे मेन फ्रेम एप्लीकेशंस होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम सुने होंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम लाइक सैटेलाइट्स के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। डिफरेंट टाइप से कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं सैटेलाइट्स के लिए, पता है? वैसे मेन फ्रेम के एप्लीकेशंस भी होते हैं बहुत सारे, क्रिटिकल टास्क हैंडल करने के लिए, लाइक ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करने, पेरोल सिस्टम मेंटेन करने, मेन फ्रेम एप्लीकेशंस यूज होते हैं। ठीक है। अब मेन फ्रेम जो एप्लीकेशंस होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखा है कभी? ठीक। तो साइज भी देखो कितना ब्रॉड है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है आईबीएम का, दिख रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर? ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। क्रिटिकल टास्क हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज, उसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, ट्रांजैक्शन हैंडल करने, ऑर्डर, ऑर्डर का रिक्वेस्ट लेने। जो क्रिटिकल टास्क है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज, बिकॉज के उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे। See, why do business use mainframe computer? This one, where it is? See, mainframes कंप्यूटर सबको पता होगा, बेसिक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स का स्टोरेज पावर ज्यादा होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें हैंडल हो सकता है। पर डे कितना हो सकता है? 2.5 बिलियन ट्रांजैक्शन पर डे हैंडल कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर में, मिलिट्री में, ठीक है, फाइनेंस वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ओके, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इसमें हैंडल हो सकता है, बिकॉज का स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसर ज्यादा है इसका। टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, बहुत सारे यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम लोग सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसका बैंडविड्थ भी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे नाउ सी,
कि मेन फ्रेम मैनेजमेंट मीन्स मेन फ्रेम का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग को मैनेज करना है. ओके. तो मेन फ्रेम्स form the central component of many services and its performance will therefore set a baseline. See, mainframes form the central component. जो central components है मतलब जो कोर पार्ट है वो कहाँ पे इंस्टॉल है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में. मेनी सर्विसेज आर इंस्टॉल इन इट. तो उसका जो परफॉर्मेंस है विल देयरफॉर सेट अ बेसलाइन फॉर सर्विस परफॉर्मेंस. मेन फ्रेम के अंदर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि सर्विस का परफॉर्मेंस कितना होगा और यूजर और कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस कितना होगा. मेन फ्रेम का कंपोनेंट का अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा फंक्शनिंग हो रहा है उसके कंपोनेंट्स का, मेन फ्रेम का कंपोनेंट जो है प्रोसेसर है उसका हार्ड डिस्क है, ओके, तो उसका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो उससे मुझे मैं बेस लाइन सेट कर सकती हूँ. वी कैन सेट अ बेस लाइन कि सर्विस का परफॉर्मेंस और यूजर का एक्सपेक्टेशन कैसे होगा. एक्टिविटीज क्या दिया? मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस एंड सपोर्ट. हम लोग क्या करना पड़ेगा? मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेनेंस पे ध्यान रखना है. थर्ड लेवल सपोर्ट फॉर एनी मेन फ्रेम रिलेटेड. अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो थर्ड पार्टी को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाहर से किसी और को बुला सकते हैं टू सॉल्व द इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम. राइटिंग जॉब स्क्रिप्ट, सबका जॉब क्या रहेगा वो, ठीक है. सिस्टम का प्रोग्रामिंग, तो ये सब मेन फ्रेम को मैनेज करना पड़ता है हमको, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है क्रिटिकल पार्ट हैंडल करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हैंडल करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी टू मैनेज दी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस में इंस्टॉल्ड है. ठीक है. और सबको पता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर है दे आर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. so mainframe is also running on operating system only, right? Now see, next activity of service operation, server manage करना and support. सर्वर मैनेजमेंट, जब सर्वर मैनेज करना है तो सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइसेंस है. थर्ड लेवल सपोर्ट, किसी और का भी तुम सपोर्ट ले रहे हो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोक्यूरमेंट एडवाइस. व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट? प्रोक्यूरमेंट एडवाइस. सर्वर मैनेजमेंट के अंदर प्रोक्यूरमेंट भी आता है. प्रोक्यूरमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, लाइक मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट वी आर परचेसिंग, तो उसका टोटल कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप. तो प्रोक्यूरमेंट एडवाइस हम लोग लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमको कोई सर्विसेज तुमको लेना है कंपनी के लिए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? नेगोशिएट करोगे, ठीक है, नेगोशिएट करोगे, तुम उसको परचेज करोगे, तो ये प्रोसेस को प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं. सी, प्रोक्यूरमेंट मीन्स एक्टिविटी फॉर टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. और वो जब गुड्स और सर्विसेज तुमको परचेज करना है, कोई मटेरियल परचेज करना है, तो उसके लिए तुम कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे ना, नेगोशिएट करोगे, देन उसके डिफरेंट सोर्सेस फाइंड करोगे, कैसे कौन से कंपनी से तुमको मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, कौन सा आइटम्स तुमको परचेज करना है, देन वो आइटम्स रिसीव होगा तुम्हारे पास, फिर तुम नेगोशिएट करोगे. तो ये जो प्रोसेस है बाइंग ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर पार्टी, उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट. ओके. नाउ सी, इज इट क्लियर? प्रोक्यूरमेंट क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है,
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से लेते। ओके, देन वी आर एग्रीइंग ऑन सर्टेन कंडीशंस लाइक हाउ मच वी आर गोइंग टू पे। ये जो प्रोसेस है, इट इज द एक्ट, प्रोक्यूरमेंट टाइप का एक्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। प्रोक्यूरमेंट एडवाइस, सिस्टम सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ सर्वर, वर्चुअल सर्वर, उसका कैपेसिटी कितना है सर्वर का, मेंटेनेंस, ऑनगोइंग मेंटेनेंस क्या रहेगा, डीकमीशनिंग एंड डिस्पोजल। डीकमीशनिंग मींस रिमूव करना सर्विस को, ओके, डीकमीशन कर देना। डीकमीशन एंड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड सर्वर इक्विपमेंट। तो ओल्ड सर्वर है उसको डीकमीशन करना, रिमूव करके डिस्पोज करना। तो सर्वर मैनेजमेंट के लिए ये बेसिक थिंग्स है, उनको उसको मेंटेन करना है। सर्वर मैनेजमेंट के रिलेटेड ये थिंग्स है। सर्वर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या, हाउ वी कैन मैनेज दी सर्वर, दिस आर द पॉइंट्स। सर्वर कैसे मैनेज कर सकते हैं।